हाँ जी, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पे रह के पढ़ाई कर रहे होंगे और हमारे वोकैब सेशंस को एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो मेरे दोस्त, एक मिनट यार। हाँ मेरे दोस्त, हमेशा 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 पॉजिटिव रहने की कोशिश किया करो, क्योंकि जितने ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे आपका माइंड उतना ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा और आपके माइंड में फिर पॉजिटिव थॉट्स ही आएंगे। क्योंकि नेगेटिविटी क्या करती है, नेगेटिविटी आपको अंदर से खोखला करने की कोशिश करती है और वही नेगेटिविटी आपको फिर क्या करती है, वही नेगेटिविटी आपको हार की तरफ ले जाती है। फिर आप क्या हो जाते हैं, मान के चलो फेल भी हो गए, भगवान ना करे ऐसा हो, कल को आप फेल भी हो गए ना, तो आप यार नेगेटिव हो गए, उसके बाद तो नेगेटिव हो गए तो फिर तुम हार मान जाओगे, फिर हार मान जाओगे, फिर उस चीज़ का कोई फायदा नहीं है। लेकिन वहीं आप पॉजिटिव रहे कि यार क्या हुआ, एक बार हारा हूँ, दो बार हारा हूँ। अब्राहम लिंकन का एग्जाम्पल ले लो, पता नहीं कितनी बार हार के फिर वो जीते थे। तो इसी तरह डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर का एग्जाम्पल ले लो, वो भी तो बहुत बार हारे थे ना। तो हारने से हार नहीं होती मेरे भाई, हार मानने से हार होती है। इसलिए हार मत मानो और हमेशा नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी ढूंढो। कैसे देखोगे नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी? मान के चलो आपके पास दो गिलास हैं, दो गिलास कौन सा है, एक आधा भरा है और दूसरा पूरा भरा है। पूरा भरा को तो आप पॉजिटिव कि यार ये गिलास पूरा भरा है। दूसरा कौन सा हो गया, आधा भरा हुआ गिलास, उसको आप दो तरीके से बोलते हो। आप तो एक तो बोलता है भाई ये गिलास आधा खाली है, वो इंसान नेगेटिव है, और दूसरा बोल देता है भाई ये गिलास आधा भरा हुआ है, यानी उसको आधी पॉजिटिविटी तो दिखाई दी। इसी तरह से नेगेटिव चीज़ों में भी जब आप पॉजिटिविटी ढूंढने लग जाते हैं तब आप इजीली सक्सेस की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। अपनी लाइफ को पॉजिटिव ट्रैक पे लेके आए ताकि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ही आए। और जितने ज़्यादा आप पॉजिटिव रहेंगे ना, उतना ज़्यादा आपका माइंड पॉजिटिव रहेगा, उतनी ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा, तो वो कॉन्फिडेंस ही आपको पॉजिटिव करता है। सो प्लीज़ माय डियर स्टूडेंट्स, इन्हीं शब्दों के साथ करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। और हाँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका सबसे पहला काम यही होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट आपके गुरु की, आपके टीचर की इतना सा काम जरूर किया करें। ठीक है जी, तो आपका स्वागत है वोकैब क्लास नंबर 14 में। अगर नहीं दिख रहा था थोड़ा सा काम चला लेना भाई। वोकैब क्लास नंबर 14 में आपका स्वागत है। तो स्वागत है आपका वोकैब क्लास नंबर 14 में। हमें पता है कि हम 13 क्लासेस कर चुके हैं। 13 क्लासेस में हमने बहुत सारे वर्ड कर लिए, एंटोनिम सिनोनिम मिला के भाई बहुत सारे वर्ड अगर हमने कर लिए तो इसका मतलब हम अच्छे ट्रैक पे जा रहे हैं, हम अच्छी लाइन पे जा रहे हैं। ठीक है भाई, हाँ जी। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, लेके प्रभु का नाम, लेके भगवान का नाम, लेके अल्लाह का नाम, लेके गॉड का नाम, लेके वाहिगुरु का नाम। क्योंकि हम सभी धर्मों का सत्कार करते हैं, हम भारत के वासी हैं और भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसलिए हमें सभी धर्मों का, सभी का सत्कार करना चाहिए। भी कोई इंसान नीचा नहीं, जो बुरे काम करता है सही सिर्फ और सिर्फ वही इंसान बुरा है। तो कोई बुरे काम मत करो तो तुम्हें कोई बुरा कहेगा ही नहीं, सो प्लीज़ ये चीज़ें करना भी बंद करो कि कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू, ये चीज़ें करना बंद करो। मैंने बहुत से देखे हैं। मैं बात करता हूँ, एक दिन मेरे पास एक मैसेज आया, मैंने कोई स्टोरी डाली हुई थी, मुझे याद नहीं, पता नहीं किस चीज़ की थी। तो उस पर कमेंट है कि आप मुस्लिम हो। भाई तुम भारत के वासी हो और भारत एक सेक्युलर स्टेट है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ पर सभी धर्मों का सत्कार किया जाता है और यहाँ पे धर्मों से पहले इस देश को रखा जाता है। जहाँ पर आपकी राष्ट्रवाद की भावना होती है ना, उसको सबसे पहले रखा जाता है। और तुम ऐसी बातें करते हो कि आप मुस्लिम हो। मैं भाई कुछ भी हूँ, मैं एक इंसान हूँ और उससे पहले मैं एक भारतीय हूँ। अगर मैं भारतीय हूँ, उसके बाद मैं हिंदू हूँ, उसके बाद मैं मुस्लिम हूँ, उसके बाद मैं सिख हूँ, उसके बाद मैं ईसाई हूँ, मैं कुछ भी हूँ, बौद्ध हूँ, जैन हूँ, कुछ भी हूँ। लेकिन सबसे पहले एक आप एक भारतीय हैं और भारतीय होने से पहले एक आप इंसान हैं। अगर इंसान हैं तो भारतीय होना ही जी बात है। तो प्लीज़ इन सब बातों की तरफ ध्यान मत दें। ये आपकी इसी भेदभाव की वजह से अंग्रेज इतने साल तक राज कर गए थे, क्योंकि यही भेदभाव था हमारे बीच और इसी वजह से वो राज कर गए थे। सो प्लीज़ अपने देश को अंदर से खोखला मत करो यार। तुम अपने देश को अंदर से खोखला कर रहे हो, उधर आर्मी वाले बॉर्डर पे तुम्हारे लिए जान दांव पे लगाए बैठे, तुम यहाँ पे ये कर रहे हो, ये वो है, क्या फ़ायदा मिल रहा है तुम्हें? मुझे ये बता दो। तुम्हें लोगों की बुराइयाँ ही करनी होती तो फिर क्यों इस धरती पे, क्यों इस देश में जन्म लिया भाई? कोई और कहीं ले लेते, क्या फ़ायदा है? ये देश, इस देश की संस्कृति, इस देश का कल्चर हमें ये सब करना नहीं सिखाता। इस देश की संस्कृति हमें सिखाती है कि हमें सभी का सम्मान करना चाहिए। छोटा है तो प्यार करो, बड़ा है तो सम्मान करो।
सभी से प्यार करो। सो प्लीज़ ऐसी हरकतें मत करें कि लोग आपको गलत कहें, लोग आपको गलत कहें। सो प्लीज़ मेरे भाई, अगर आपको बुरा लग रहा हो तो मेरी कोई गलती नहीं, गलती आपकी है, क्योंकि आपने बोला इस तरह से था और आपके बाद के मैसेज भी मुझे पता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आपने बहुत बड़े बड़े मैसेज किए थे, आप ये करते हो। मैं चाहे कुछ भी करता हूँ भाई, पहली बात मैं भारतीय हूँ, बस बात खत्म हो जाती है यहाँ पे। उसके बाद मैं कुछ भी हूँ, आपको कोई लेना देना नहीं है। सो प्लीज़ समझ गए आप, ठीक है ना। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड है पुलवराइज। क्या है? पुलवराइज, जो एज ए वर्ब यूज किया जाता है मेरे बच्चे। जो कैसे यूज करोगे? एज ए वर्ब यूज करोगे। तो ये वर्ड है पुलवराइज और इसको आप यूज करोगे एज ए वर्ब, जिसका मीनिंग होता है टू प्रेस और क्रश समथिंग अंटिल इट बिकम्स पाउडर। किसी चीज को इतना ज्यादा पीसना, इतना ज़्यादा पीसना, चूरा करना, घिसते जाना, कब तक? जब तक कोई पाउडर न बन जाए, जब तक कोई चूना या चूर्ण यानी पाउडर न बन जाए, तब तक किसी चीज़ को इतना ज़्यादा पीसना। इसके लिए आप वर्ड यूज करते हैं। और एक मीनिंग आ जाता है टू डिफीट समवन इजीली, किसी को बहुत ही आसानी से हरा देना, किसी को बहुत ही आसानी से हरा देना, उसके मीनिंग में भी हम इसको यूज कर लेते हैं। तो हमारे दो वर्ड हो गए बेसिकली। एक तो मीनिंग हो गया किसी चीज़ को इतना ज़्यादा पीसना और तब तक पीसना जब तक कि वो पाउडर न बन जाए। और दूसरा क्या हो गया मेरे बच्चे? दूसरा हो गया किसी को बहुत ही आसानी से हरा देना, किसी को बहुत ही आसानी से हरा देना। इन मीनिंग्स में इस वर्ड का यूज किया जाता है। तो वर्ड क्या है हमारा? पुलवराइज। क्या है? पुलवराइज। मेरे साथ साथ बोलेंगे मेरे भाई, पुलवराइज, 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 पुलवराइज। बात कर लेते हैं मेरे भाई इसके सिनोनिम्स की। सिनोनिम्स क्या हो गया? क्रश, क्रश, क्रश। तुम्हारे वाला क्रश नहीं बे, ये क्रश अलग होता है। कहीं तुम सोचो वो कह रहे, नहीं। क्रश, 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 क्रश। उसके बाद क्रम्बल, 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 क्रम्बल। उसके बाद आ गया पाउंड, 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 पाउंड। अब एक चीज़ बता देता हूँ, ये पाउंड है ना, इसके 2-3 मीनिंग निकलते हैं। कितने मीनिंग निकलते हैं? मान के चलो बेसिकली 3 मीनिंग निकलते हैं। एक तो इसका मीनिंग होता है जो ब्रिटेन की करेंसी है उसके लिए आप यूज़ कर लेते हैं ना पाउंड। ब्रिटेन की करेंसी है उसके लिए यूज़ कर लेते हैं पाउंड। और दूसरा आ जाता है जैसे कि ये पीसने के मीनिंग में, पीसने के मीनिंग में आ जाता है। और तीसरा मीनिंग आ जाता है मेरे भाई इसका, जैसे मान के चलो आप चल रहे हैं, आप किसी एक सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं लेकिन बड़े ताबड़तोड़ यानी हैवी हैवी पैर रखते हो, मतलब तुम शोर मचाते हुए जा रहे हो। जैसे मैं बात करता हूँ, तुमने फिल्मों में देखा होगा कि कोई मॉन्स्टर वगैरह ऐसी चीज़ें आती हैं जो मेरे ख्याल से हॉलीवुड मूवीज़ में होती है कि वो भारी भारी उसके पैर होते हैं और वो नुकसान करता हुआ जाता है। मतलब जब कोई इंसान या जानवर बड़े हैवी हैवी पैर रखते हैं, मतलब ताबड़तोड़ जैसे शोर मचाता हुआ, गरजता हुआ जैसे हाथी जाता है, इस तरह की चीज़ों में आप यूज़ कर लेते हैं पाउंड वर्ड को। तो बेसिकली इसके 3 मीनिंग निकलते हैं। पहला एक ब्रिटेन की करेंसी आ जाती है, ब्रिटेन की करेंसी है ना, हाँ। और दूसरा आ जाता है कि चीज़ों को पीसना, चूरा करना, चूर्ण करना। और तीसरा मीनिंग आ गया भी भारी भरकम पैर रखते हुए आप जब जाते हैं, एक ही सेम डायरेक्शन में जाते हैं लेकिन आप शोर मचाते हुए, गरजते हुए जा रहे हैं, इस मीनिंग में इस पाउंड वर्ड को यूज़ कर लिया जाता है। तो समझ गए ना, इस तरह से चीज़ों को यूज़ कर लिया करो। तो वर्ड क्या हो गया? पाउंड, पाउंड, पाउंड। उसके बाद मिल, 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 मिल। डेमोलिश, 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 डेमोलिश। डिजोलेट, 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 डिजोलेट। destroy, 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 destroy। उसके बाद extinguish, 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 extinguish। एक बार मेरे बच्चे इनको करेंगे रिपीट। वर्ड क्या है हमारा?
पुलवराइज, 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 पुलवराइज। सिनोनिम्स क्रश, 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 क्रश। क्रम्बल, 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 क्रम्बल। पाउंड, 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 पाउंड। मिल, 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 मिल। डेमोलिश, 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 डेमोलिश। डिजोलेट, 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 डिजोलेट। डिस्ट्रॉय, 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 डिस्ट्रॉय। एक्सटिंग्विश, 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 एक्सटिंग्विश। अब इसके एंटोनिम्स क्या है? एंटोनिम्स बिल्ड, 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 बिल्ड। कंस्ट्रक्ट, 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 कंस्ट्रक्ट। रिकंडीशन, 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 रिकंडीशन। इन्वेंट, 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 इन्वेंट। रिवैम्प, 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 रिवैम्प। फैब्रिकेट, 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 फैब्रिकेट। एक बार रिपीट कर देंगे। बिल्ड, 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 बिल्ड। कंस्ट्रक्ट, 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 कंस्ट्रक्ट। रिकंडीशन, 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 रिकंडीशन। इन्वेंट, 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 इन्वेंट। रिवैम्प, 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 रिवैम्प। फैब्रिकेट, 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 फैब्रिकेट। मेरे भाई अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। द रॉक्स वर पुलवराइज्ड बाय द हैवी मशीन। भी रॉक्स को, रॉक्स जानते हो ना, चट्टाने होते हैं, उनको पीसा गया था एक हैवी मशीन के द्वारा। ठीक है भाई, तो इस वर्ड को आपने समझ लिया, लेकिन एक बार रिपीट जरूर करेंगे ताकि आपको ये याद रहे। तो वर्ड क्या है हमारा? पुलवराइज, मीनिंग टू प्रेस और क्रश समथिंग अंटिल इट बिकम्स पाउडर, और दूसरा मीनिंग टू डिफीट समवन इजीली। तो वर्ड पुलवराइज, 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 पुलवराइज। सिनोनिम्स क्रश, क्रश, क्रम्बल, क्रम्बल, पाउंड, पाउंड, मिल, मिल, डेमोलिश, डेमोलिश, डिजोलेट, डिजोलेट, डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय, एक्सटिंग्विश, एक्सटिंग्विश, एक्सटिंग्विश। एंटोनिम्स बिल्ड, बिल्ड, कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट, रिकंडीशन, रिकंडीशन, इन्वेंट, इन्वेंट, रिवैम्प, रिवैम्प, फैब्रिकेट, फैब्रिकेट, फैब्रिकेट। हाँ जी भाई, तो कर लेंगे इनको कॉपी आप, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्ड के साथ।
अरे सी है यहाँ पे ना। अगला वर्ड है हमारा आर्केन। क्या है मेरे भाई? आर्केन, जो हम एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगी इसकी एज एन एडजेक्टिव। और वर्ड नंबर है हमारा 17। क्या वर्ड है मेरे बच्चे? आर्केन। वर्ड है हमारा आर्केन, जो एज एन एडजेक्टिव की यूज किया जाता है। मीनिंग अंडरस्टूड बाय फ्यू पीपल। और एक ऐसी चीज होती है, ऐसी बात होती है जो ना यानी कुछ ही लोगों के द्वारा समझी जाती है। जैसे कुछ चीज़ें हो जाती है, मैं क्या बताऊँ यार, मेरे पास इसका कोई एग्जांपल नहीं आ रहा। जैसे कोई पुरानी लैंग्वेज आ जाती है, बहुत ही पुरानी लैंग्वेज आ जाती है जो हमें समझ नहीं आती। जैसे इंडिया की बात करूँ तो मैं बात करूँ अपने एरिया की, तो मेरे एरिया में उर्दू मेरे ख्याल से मेरे गांव में किसी को नहीं आती, या फिर मेरे पड़ोसी गांव में 2-3 को आती। वो पुराने जब इंडिपेंडेंस से पहले के हैं, जो शायद या पाकिस्तान वाली साइड रहते थे, जहाँ पे उनको आती है। तो वो चीज़ होती है हमारे लिए आर्केन। तो क्या समझ गए ना? आर्केन का मीनिंग होता है अंडरस्टूड बाय फ्यू पीपल, मतलब बहुत ही कम लोगों को जो समझ में आए, या फिर मिस्टीरियस, जो चीज़ मिस्टीरियस हो उसके लिए हम यूज़ कर लेते हैं एक आर्केन वर्ड का, जो एज एन एडजेक्टिव यूज़ किया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके सिनोनिम्स की। तो चीज़ हो गई हिडन, 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 सीक्रेट, 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 कंसील्ड, 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 कोवर्ट, 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 क्लैंडेस्टाइन, 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 डार्क, 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 एनिग्मेटिक, 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 एब्स्ट्रूज, 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 एब्स्ट्रूज। एक बार रिपीट करेंगे मेरे भाई। आर्केन, 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 हिडन, 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 सीक्रेट, 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 कंसील्ड, 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 कोवर्ट, 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 क्लैंडेस्टाइन, 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 डार्क, 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 एब्स्ट्रूज, 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 एब्स्ट्रूज। अगला बोलो तुम। बोल लिया? पक्की बात है? फिर ठीक है। अब इसके एंटोनिम्स देख लेते हैं। फिसाइल, 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 फिसाइल,
फैसाइल, फैसाइल, फैसाइल। सिंपल, 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 सिंपल। एपारेंट, 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 एपारेंट। ल्यूसिड, 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 ल्यूसिड। एविडेंट, 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 एविडेंट। प्लेन, 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 प्लेन। ओबियस, 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 ओबियस। रिपीट करेंगे। फैसाइल, 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 फैसाइल। सिंपल, 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 सिंपल। अपारेंट, 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 अपारेंट। ल्यूसिड, 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 ल्यूसिड। एविडेंट, 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 एविडेंट। प्लेन, 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 प्लेन। ओबियस, 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 ओबियस। इसका देख लेते हैं एग्जाम्पल। ही वॉज द ओनली पर्सन, भी वो अकेला पर्सन था, दैट अंडरस्टूड ऑल द ऑर्गन डिटेल्स, वो सारी छुपी हुई बातें, जो मुश्किल से पहचानने वाली बातों को समझता था, डिटेल्स को समझता था। तो रिपीट करेंगे। वर्ड हमारा आर्केन, 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 आर्केन। पार्ट ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव मीनिंग, अंडरस्टूड बाय फ्यू पीपल। और मिस्टीरियस, आप इसका सिनोनिम मिस्टीरियस भी ले सकते हैं, आप इसका सिनोनिम मिस्टीरियस भी ले सकते हैं। तो वर्ड नंबर 33 हमारा यहाँ भी हो गया, ठीक है ना। मिस्टीरियस सिनोनिम आ जाता है इसका। तो एक बार सिनोनिम्स। हिडन, हिडन, हिडन। सीक्रेट, 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 सीक्रेट। कंसील्ड, 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 कंसील्ड। कोवर्ट, 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 कोवर्ट। क्लैंडस्टाइन, 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 क्लैंडस्टाइन। डार्क, डार्क। एनिग्मेटिक, 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 एनिग्मेटिक। अरे एक मिनट यार, ये यहाँ पे ए है, ध्यान करना, ठीक है ना। हाँ। एब्स्ट्रूज, एब्स्ट्रूज, एब्स्ट्रूज। एंटोनिम्स। फैसाइल, 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 फैसाइल। सिंपल, सिंपल, सिंपल। एपारेंट, 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 एपारेंट। ल्यूसिड, ल्यूसिड, ल्यूसिड। एविडेंट, 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 एविडेंट। प्लेन, प्लेन, प्लेन। ओबियस, ओबियस, ओबियस। अरे हाँ, एक बात याद आ गई, कल हमने एक एग्जाम्पल किया था ना, जिसमें एक मिनट मैं देख लेता हूँ, मैंने कौन सा एग्जाम्पल था यार। वो ना गोल्फ की जगह मैंने ना गोल्ड लिख दिया था वहाँ पे ना, और तुम में से भी किसी ने नहीं बताया यार। एक मिनट मैं देख लेता हूँ नोट्स में, कौन सा था मेरे भाई। हाँ, जो अनड्यूलेंट वर्ड किया था ना, अनड्यूलेंट, अनड्यूलेंट वर्ड का जो एग्जांपल था, प्लेइंग गोल्फ ऑन अनड्यूलेंट एरिया। तो प्लेइंग गोल्फ नहीं था वो, प्लेइंग गोल्ड नहीं था वो, गोल्फ था, जो मैंने गलती से लिख दिया और बाद में मैंने भी जाने, तो वहाँ पे प्लेइंग गोल्फ कर लेना। कहीं तुम सोचो गोल्ड कौन सा खेल होता है, तो मेरे भाई गोल्फ है वो, ठीक है ना, ध्यान रखोगे थोड़ा सा।
तो थोड़ी सी गलती माफ़ भी कर दिया करो मेरी छोटी मोटी, ठीक है। तो चलो आप इनको कॉपी करो। हाँ जी, वर्ड नंबर 34 है हमारा वेहमेंट। वेहमेंट, वेहमेंट जो एज एन एडजेक्टिव यूज किया जाता है। वेहमेंट, मेरे साथ साथ बोलते रहें, वेहमेंट, 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 वेहमेंट। मीनिंग शोइंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग, पैशनेट, ग्रेट एनर्जी, फोर्स। ग्रेट एनर्जी और फोर्स। भाई मैं बता देता हूँ, ये वर्ड मैक्सिमम ज़्यादातर नेगेटिव मीनिंग में यूज़ किया जाता है। जब आप किसी चीज़ के लिए वॉयलेंट बिहेवियर रखते हो या किसी चीज़ के लिए ग्रेट एनर्जी या पैशनेट हो किसी, लेकिन ये नेगेटिव मीनिंग में, ये नेगेटिव मीनिंग में यूज़ किया जाता है। तो शोइंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग, किसी भी चीज़ के लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो लेकिन काम कैसा हो, काम नेगेटिव हो, काम नेगेटिव हो, तो इसलिए नेगेटिव मीनिंग में यूज़ कर लेते हैं ना इसको। तो कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो करो, पैशनेट हो किसी चीज़ के लिए, या फिर ग्रेट एनर्जी हो किसी काम के लिए, एक फोर्स हो, उसके लिए हम यूज़ कर लेते हैं। तो बात कर लेते हैं सिनोनिम्स की। तो सबसे पहला आ गया पैशनेट। पैशनेट, 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 पैशनेट। ardent, 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 ardent। forceful, 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 forceful। aggressive, 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 aggressive। assertive, 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 assertive। violent, 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 violent। emphatic, 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 emphatic। एक बार रिपीट करेंगे, वेहमेंट, 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 वेहमेंट। पैशनेट, 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 पैशनेट। आर्डेंट, 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 आर्डेंट। aggressive, 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 aggressive। forceful, 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 forceful। assertive, 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 assertive। emphatic, 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 emphatic। violent, 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 violent। अब इसके एंटोनिम्स, अनएम्फेटिक, 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 अनएम्फेटिक। hesitant, 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 hesitant। halting, 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 halting। soft, 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 soft। eased, 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 eased। ये वर्ड मैंने ईज आपको करवाया है ना वोकैब सेशन में, जो पुराने वोकैब सेशन उनमें भी करवाया मैंने और रील्स में भी डाला है ना कल परसों ही। eased, eased, eased,
ईज्ड, ओलवेटेड, 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 ओलवेटेड है क्या कि कुछ और था? एक मिनट मैं देख लेता हूँ भाई, कहीं गलत ना हो जाए, कुछ और था यार मैं, हाँ ये ई है, तभी मैं सोच रहा था तो कम ही है। एलिविएटेड, एलिविएटेड है ये, ठीक है ना, यहाँ पे ई है, ध्यान रखोगे। एलिविएटेड, 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 एलिविएटेड। एक बार इसको रिपीट करेंगे। अनएफेंटिक, 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 अनएफेंटिक। एलिविएटेड, 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 एलिविएटेड। ईज्ड, 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 ईज्ड। सॉफ्ट, 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 सॉफ्ट। होल्टिंग, 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 होल्टिंग। हेजिटेंट, 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 हेजिटेंट। हाँ जी, इसका एग्जाम्पल, डिस्पाइट वेहमेंट अपोजिशन फ्रॉम हिज फैमिली ही क्विट द स्कूल एंड बिकम ए सिंगर। भाई उसका जो बिहेवियर था, अपोजिशन, डिस्पाइट वेहमेंट अपोजिशन फ्रॉम हिज फैमिली, भी उसकी फैमिली का जो ऐसा कुछ था तो उसने स्कूल छोड़ दिया और भाई साहब सिंगर बन गए। अब तुम कहीं स्कूल कॉलेज छोड़ दो, पढ़ाई छोड़ दो और सिंगर बनने के चक्करों में निकल जाओ, तो भाई मैं ये तो नहीं कहता कि तुम्हारे में कोई कला नहीं है, तुम्हारी कोई स्किल नहीं है, लेकिन अगर है तुम में कोई स्किल, जैसे किसी में एक्टर बनने की स्किल होती है, किसी में सिंगर बनने की, मुझ में थोड़ी सी पढ़ाने की हुई तो मैं टीचर बनने की सोच रहा हूँ या टीचर बना हूँ, किसी में डांसिंग की होती है, तो वो चीज़ यार अपनी कला को जरूर, स्किल को जरूर डेवलप करो। लेकिन कहीं तुम्हारे अंदर कोई स्किल, ऐसी स्किल नहीं है और तुम पढ़ाई छोड़ दो, ऐसा मत करना। ऐसा नहीं कि लोग खेती में कमाई नहीं करते, भाई बहुत ज़्यादा करते हैं। तुम ढंग से कर को देख लो ना, ऑर्गेनिक करो, कुछ भी करो, तो वो चीज़ें काम आती है, तो उस चीज़ों की तरफ भी ध्यान दिया करो ना। तुम्हारा जो काम है, किसी को बिजनेस में रुचि होती है, किसी को किसी काम में, वो चीज़ जरूर किया करो जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो। हाँ जरूर किया करो, क्योंकि हर चीज़ में ना, हर इंसान के पास कोई ना कोई स्किल होती है भाई, ठीक है। अगर कोई मोटिवेट करना जानता है, मोटिवेट कर दिया करो, प्रॉब्लम क्या है? जो जानते हो ना उसको डेवलप करो। अब स्टार्टिंग में मैं क्या करता था, मैं स्टार्टिंग में जैसे ये रील्स से नहीं बनता था, बोलता नहीं था मैं, फिर मैंने धीरे धीरे, आप मेरी जो स्टार्टिंग वाली रील देखोगे ना, उसमें कुछ अलग सा सिस्टम है, मतलब फेस एक्सप्रेशन तो हैं, लेकिन बोलने का थोड़ा लहजा शायद ठीक नहीं है। तो धीरे धीरे 15, 20, 30, 50 बनी, लेकिन मेरा भी सुधरा ना, तो तुम भी हर काम करोगे ना, तो धीरे धीरे हर चीज़ है ना तुम्हारी ऑटोमेटिकली सुधर जाएगी मेरे भाई। तो इसलिए प्लीज़ उन पर भी काम किया करो, समझ गए? तो एक बार ये वर्ड रिपीट करेंगे, वेहमेंट, 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 पार्ट ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव मीनिंग शोइंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग, पैशनेट, ग्रेट एनर्जी, फोर्स। और सिनोनिम्स, पैशनेट, 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 आर्डेंट, 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 फोर्सफुल, 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 एग्रेसिव, 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 असर्टिव, 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 वायलेंट, 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 एम्फेटिक, एम्फेटिक, एम्फेटिक। एंटोनिम्स, अनएफेंटिक, 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 हेजिटेंट, 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 होल्टिंग, 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 सॉफ्ट, सॉफ्ट, सॉफ्ट। अच्छा ये भूल गया था क्या बीच में? कोई बात नहीं। सॉफ्ट, 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 ईज्ड, 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 एलिवेटेड, 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 एलिवेटेड। कर लो इनको कॉपी है। हाँ जी, वर्ड नंबर 48 है रिमॉन्स्ट्रेट। क्या है? रिमॉन्स्ट्रेट।
जो एज एन वर्ब यूज किया जाता है, तो वर्ड क्या है? रिमोन्स्ट्रेट, 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 मीनिंग टू कंप्लेन टू समवन और अबाउट समथिंग, मतलब किसी पर्सन के लिए, किसी चीज के लिए किसी को कंप्लेन करना, विरोध करना, किसी चीज का विरोध करना। अब विरोध आप किसी भी चीज का कर सकते हैं, गवर्नमेंट के बिल का विरोध कर सकते हैं, किसी भी चीज का आप विरोध कर सकते हैं, उसके लिए आप वर्ड यूज करोगे रिमोन्स्ट्रेट। रिमोन्स्ट्रेट क्या वर्ड है? रिमोन्स्ट्रेट, और मीनिंग टू कंप्लेन टू समवन अबाउट समथिंग और अबाउट समथिंग। इसके सिनोनिम्स प्रोटेस्ट, 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 कंप्लेन, 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 एक्सेप्ट, 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 एक्सेप्ट। उसके बाद है मेरे भाई एक्सपोस्टुलेट, 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 किक, 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 ऑब्जेक्ट, 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 ऑब्जेक्ट। एक बार रिपीट करेंगे, रिमोन्स्ट्रेट, 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 प्रोटेस्ट, 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 कंप्लेन, 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 ऑब्जेक्ट, 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 किक, 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 एक्सपोस्टुलेट, 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 एक्सेप्ट, 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 एक्सेप्ट। अब बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। अप्रूव, 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 सैंक्शन, 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 एक्सीड, 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 एक्विस, 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 अढेर, 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 ऑब्जर्व, 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 ऑब्जर्व। रिपीट करेंगे, अप्रूव, 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 सैंक्शन, 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 अढेर, 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 एक्विश, 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 एक्सीड, 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 ऑब्जर्व, 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 ऑब्जर्व। एग्जाम्पल, आई वेंट टू द बॉस टू रिमोन्स्ट्रेट अगेंस्ट द न्यू रूल्स। भी मैं बॉस के पास गया था विरोध करने नए रूल्स के खिलाफ। ठीक है भाई, हाँ जी। तो एक बार रिपीट कर लेंगे, वर्ड है हमारा रिमोन्स्ट्रेट, 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 रिमोन्स्ट्रेट। पार्ट ऑफ स्पीच आप इसको एज ए वर्ब यूज करोगे, मीनिंग टू कंप्लेन टू समवन और अबाउट समथिंग। सिनोनिम्स प्रोटेस्ट, 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 कंप्लेन, कंप्लेन,
कंप्लेन, एक्सेप्ट, 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 एक्सपोस्टुलेट, 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 किक, 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 ऑब्जेक्ट, 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 ऑब्जेक्ट। एंटोनिम्स, अप्रूव, अप्रूव, सैंक्शन, सैंक्शन, एक्सीड, 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 एक्वीस, 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 अडेयर, 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 ऑब्जर्व, ऑब्जर्व। तो इसको कॉपी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वर्ड के साथ। हाँ जी, वर्ड नंबर आई थिंक 61 एज ए नाउन यूज करेंगे ना इसको हम। तो ये होता है एडिफाइस। क्या है? एडिफाइस। वर्ड क्या है मेरे बच्चे? एडिफाइस, 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 एडिफाइस मीनिंग अ लार्ज बिल्डिंग, एक बहुत बड़ी इमारत यानी बहुत बड़ा भवन, एक बहुत बड़ा भवन, बहुत बड़ी इमारत। ये तो इसके लिए ए सिस्टम दैट हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम, या फिर एक ऐसा सिस्टम जैसे कोई मॉन्यूमेंट हो जाती है ना, जो बहुत ही लंबे टाइम से बना हुआ हो। जैसे आप लाल किले की बात कर लेते हैं, ताजमहल की बात कर लेते हैं, उनको आप एडिफाइस बोल सकते हैं। लाल किला, ताजमहल, और भी होंगे क्या, और भी बहुत होते हैं यार, मेरे को भी याद नहीं आ रही हिस्ट्री वाली चीज़ें। तो कोई पिलर हो गया, इस तरह की चीज़ें, कुतुब मीनार हो गई, जो काफ़ी लंबे टाइम से चल रही हैं, उनके लिए वर्ड यूज़ कर लेते हैं मेरे बच्चे एडिफाइस। ठीक है, तो वर्ड क्या है? एडिफाइस, एडिफाइस, एडिफाइस। इसके सिनोनिम्स स्ट्रक्चर, 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 कंस्ट्रक्शन, 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 कैथेड्रल, 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 एस्टेट, 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 विला, 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 मेमोरियल, 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 मॉन्यूमेंट, 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 बिल्डिंग, 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 बिल्डिंग। रिपीट करेंगे मेरे भाई। एडिफाइस, 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 स्ट्रक्चर, 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 कंस्ट्रक्शन, 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 कैथेड्रल, 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 एस्टेट, 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 विला, 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 मेमोरियल, 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 मेमोरियल मतलब किसी की स्मृति में बनाई हुई चीज़। मेमोरियल, 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 मॉन्यूमेंट, 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 मॉन्यूमेंट। ये चीज़ें आपको सारी की सारी हिस्ट्री में पढ़ने को मिलती है, ठीक है ना।
मॉन्यूमेंट, ये सारे वर्ड्स, मॉन्यूमेंट, मेमोरियल, ये चीज़ें, बिल्डिंग, अ लार्ज बिल्डिंग और 12 रूम्स, जैसे आप हड़प्पा संस्कृति पढ़ते हैं उस टाइम, बिल्डिंग 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 बिल्डिंग। इसके एंटोनिम्स मेरे भाई, रूइन, रूइन, रूइन का मतलब होता है विनाश करना, रूइन 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 रूइन। डेब्रिस 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 डेब्रिस। रेमेनेंट्स 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 रेमेनेंट्स। एसिस एसिस एसिस, एस तो पता होगा, राख को बोलते हैं मेरे भाई, जो जलने के बाद बच जाती है, राख, ऐसे लिखूंगा यार, चलो ठीक है, राख बोला जाता है। एसिस एसिस एसिस। फ्रैगमेंट 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 फ्रैगमेंट। स्क्रैप 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 स्क्रैप। डिसऑर्गेनाइजेशन 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 डिसऑर्गेनाइजेशन। इसका एग्जाम्पल, द टाउन हॉल इज द ओनली एडिफाइस सर्वाइविंग फ्रॉम द 50th सेंचुरी। भी जो टाउन हॉल है ये 50th सेंचुरी का बना हुआ, जो अभी तक एक ऐसी बिल्डिंग है जो अभी भी सर्वाइव कर रही है, अभी भी टिकी खड़ी है, समझ गए। तो एक बार इसको रिपीट कर देंगे, एडिफाइस एडिफाइस एडिफाइस, पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन और मीनिंग अ लार्ज बिल्डिंग, कोई भी लार्ज बिल्डिंग हो। सिनोनिम्स, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन, कैथेड्रल 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 कैथेड्रल। एस्टेट 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 एस्टेट। विला 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 विला। मेमोरियल 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 मेमोरियल। मॉन्यूमेंट 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 मॉन्यूमेंट। बिल्डिंग 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 बिल्डिंग। इसके एंटोनिम्स, रूइन रूइन रूइन, डेब्रिश 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 डेब्रिश। रेमेनेंट्स 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 रेमेनेंट्स। एसिस 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 एसिस। फ्रैगमेंट 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 फ्रैगमेंट। स्क्रैप 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 स्क्रैप। डिसऑर्गेनाइजेशन 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 डिसऑर्गेनाइजेशन। हाँ जी, तो ये थी हमारी वोकेब क्लास नंबर 14 जो हमने कंप्लीट कर ली, जिसके अंदर हमने क्या किए, 76 वर्ड्स कंप्लीट किए हैं। हाँ तो मेरे भाई, सबसे पहला काम आपको पता ही होता है, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करवाना है, और इंस्टाग्राम पे मेरे को ज़रूर से ज़रूर फॉलो करना है। इंस्टाग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, एक मेरे पर्सनल अकाउंट का है और एक पेज का है, तो दोनों को फॉलो करें, क्योंकि आपको दोनों पे ही नॉलेज ही मिलनी है और कुछ नहीं मिलना मेरे भाई उसके अलावा। या फिर मेरा क्यूट सा फेस देख लोगे, और तो क्या होगा उन दोनों अकाउंट पे, तो मेरा क्यूट सा फेस देखने के लिए आप मेरे को फॉलो करते रहें, मेरे को फॉलो करते रहें और मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। तो मेरे दोस्त, कुछ बताना था क्या तुम्हें? हाँ, वो मैंने बता दिया था, वो गोल्ड की जगह क्या करना, गोल्फ कर लेना। क्या हो रहा है मुझे भी, मैं भी तुम्हारी संगते में आ गया, लगता है भूलने लग गया चीज़ें, है ना, गलत बात है भाई ये। तो ये वोकेब क्लास नंबर 14, अब मिलते हैं कल की क्लास में। तो कल की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, कल वोकेब क्लास नंबर 15 होगी। करना क्या है, हमें तो पढ़ना ही है, पढ़ने के अलावा हमें और काम क्या होता है। तो कल मिलते हैं। और हाँ, एक जो, चलो वो मैंने देर का यूज़ को बता दिया था ना, मैं देखता हूँ 1-2 दिन में, कल परसों तक वो करवाता हूँ। एक स्टूडेंट का डाउट है यार, एक का नहीं 4-5 का डाउट है इकट्ठा, वो फिर मुझे लगा उस पर वीडियो बना दूँ, अगर किसी और का भी आएगा ना डायरेक्ट बाद में, तो हम बाद में उसको यहीं से बोल देंगे भी तुम यूट्यूब से कर लो, है ना, ये फ़ायदा रहेगा। तो मैं यूट्यूब पे ही करवा दूंगा उसको, मैं ये सोच रहा हूँ। तो ठीक है मेरे दोस्त, मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू। और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, वरना पाप लगेगा।
ठीक है।